ईरान ने अमेरिका का अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान किया है, सबसे बड़ा हमला। 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 29 ड्रोन दागे, और जिस काम के लिए ईरान ने ये 6 बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी खर्च की, 29 ड्रोन खर्च किए, वो काम हो गया। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का, अमेरिका की आसमानी आंख, जो आसमान के अंदर चलता फिरता एक उड़ता हुआ हवाई कंट्रोल रूम था, उसको उड़ा दिया गया है। यह सबसे बड़ा नुकसान है अमेरिका का, सबसे बड़ा नुकसान। और इसको बहुत विस्तार में आपके सामने रखने जा रहा हूं, और किस तरीके से यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है। 5,000 करोड़ रुपए का E-3Z एक विमान है, और ना केवल ये एक विमान, इसको आप समझिए, बल्कि ये हवा के अंदर चलता फिरता एक रडार है। ये खुद हमला नहीं करता है, लेकिन बाकी सभी विमानों को निर्देश इसी विमान के जरिए जाते हैं कि कहां से हमला आ रहा है, कहां पर हमला करना है। ये हवाई कंट्रोल रूम है। इसके ऊपर जो ये रडार आप लगा हुआ देख रहे हैं, उसके जरिए ये सिग्नल्स रिसीव भी करता है, सिग्नल्स भेजता भी है। ये इतना खास विमान है कि इसको आप हवा के जरिए, हवा में ही दूसरे जो विमान है वहां तक आप सिग्नल भेज सकते हैं। हवा के अंदर ही इसके अंदर फ्यूल भर सकते हैं। इसको नीचे उतारने की, बेस की भी जरूरत नहीं है। 8,000 किलोमीटर की इस विमान की जो है वो रेंज है, और हवा में ही इसकी रिफ्यूलिंग की क्षमता भी है। यानी एक बहुत बड़ा झटका इस खबर पर। और ये कितना खास है, कितना अहम है। सिर्फ 6 विमान है अमेरिका के पास में इस युद्ध के अंदर। एक एक करके इस खबर की मैं डिटेल तह आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इस खबर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा काम है और हमें बहुत बड़ी ताकत उससे मिलती है, बहुत बड़ा हौसला जो उससे मिलता है। अब इस खबर पर हम विस्तार से बात करते हैं। ये जो E-3Z विमान था, ये 5,000 करोड़ रुपए का विमान है, और इसको जो है वो हवा के अंदर एक कंट्रोल रूम के तरीके से अमेरिका इस्तेमाल करता था। ये अमेरिकी विमान है। सऊदी अरब के पास में भी ऐसे कुछ विमान हैं। ये विमान की अगर मैं बात करूं तो ऐसे विमान जो है वो नाटो देशों के पास में है, यूके के पास में है, सऊदी अरब और फ्रांस के पास में है। और अमेरिका इस युद्ध के अंदर 6 ऐसे विमान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक बड़ी ताकत, एक बड़ी भुजा उसकी कट गई है। इस विमान के गिरने का मतलब यह है कि ना केवल बाकी जो ऑपरेशन है उस पर असर पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो एक बड़ी ताकत है उसकी, वो भी मारी गई है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये विमान जिस वक्त में खुद ग्राउंडेड था, उस वक्त में हमला हुआ है। यानी जिस विमान का काम यह है कि हमला होने वाला है, हमला कहां से होने वाला है, यह बताने का काम जिस विमान का है, उसके ऊपर हमला हो गया। और उसे नहीं पता कि साहब तुम्हारे ऊपर मिसाइल आ रही है, तुम्हारे ऊपर ड्रोन्स आ रहे हैं, मुझे कहीं और लेकर के चल पड़ो। इसको नहीं पता। इस विमान के अंदर 18 से 19 क्रू मेंबर्स, पायलट और जो दूसरे स्टाफ के लोग हैं, टोटल 18 से 19 लोग इस विमान के अंदर बैठ करके ऑपरेट कर सकते हैं। और चाहे जमीन की बात करिए, चाहे समंदर की बात करिए, चाहे हवा की बात करिए, कहां पर क्या कुछ है, कहां पर खतरा है, कहां पर हमला करना है, इसके बारे में जो डायरेक्शन देने का काम है वो इस विमान का काम है। अमेरिका के पास में टोटल ऐसे 16 विमान हैं। 6 विमानों को अमेरिका इस युद्ध के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, बाकी और दूसरी जगह पर अमेरिका की तरफ से तैनात किए गए हैं। इससे पहले खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के थार्ड सिस्टम थे, यानी वो भी एक तरीके से आंख का ही काम कर रहे थे। और ईरान ने शुरुआती 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका के एयरबेस पर जितने भी थार्ड सिस्टम थे उनको ज़्यादातर को नुकसान पहुंचाया, और उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वो ऑपरेशनल नहीं है, यानी अंधा बना दिया। और अब उसके बाद में जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, वो इस तरह के एयर कंट्रोल के जरिए अमेरिका काम कर रहा था। यही विमान था जो बाकी विमान को भी डायरेक्शन देता था। ये खुद हमला नहीं कर सकता है, लेकिन ये बाकी दुनिया की, आप यूं कहिए कि बहुत सारी देशों के पास में टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो इसको कैच कर सके। एयर डिफेंस जो बाकी देशों का होता है वो इसको कैच भी नहीं कर पाता। इसकी जो खासियत है वो यही है कि ये दुश्मन से आंखें चुरा करके, और ये आपके देश की आंख बनने का काम करता है।
ये एक इतना बड़ा हमला जो है वो अमेरिका के ऊपर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ है। और बड़ी बात तो ये है साहब कि ये इतना बड़ा हमला तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, ईरान की जो एयरफोर्स है उसको तबाह कर दिया है, ईरान की जो मिसाइलों की क्षमता है उसको तबाह कर दिया है। लेकिन एक इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है और ये है कि अमेरिका का ये विमान खड़ा हुआ था सऊदी अरब के अंदर। कल मैंने एक खबर आपको बताई थी और कल मैंने कहा था कि 3 KC-135 विमान उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अब जो है वो इस बात की पुष्टि हुई है, बाकायदा तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि उनमें 3 KC-135 जो विमान थे उनमें से एक विमान ये E-3Z ये एयरबोर्न विमान था और इसके जरिए जो है वो अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब सवाल ये है कि साहब इस विमान को मारने के लिए 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, 29 ड्रोन दाग दिए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। और आज सुबह भी मैंने खबर आपको दी थी, रूस सीधे तौर पर मदद कर रहा है और यही बात जेलेंस्की ने कही है। जेलेंस्की इस वक्त में अपने हथियार बेचने के लिए जो ईरान का शाहिद ड्रोन है उसको मारने के लिए यूक्रेन ने FPV उसका जो इंटरसेप्टर तैयार किया है उसको बेचने के लिए जेलेंस्की इस वक्त में खाड़ी के देशों में घूम रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 1000 FPV ये ड्रोन सिस्टम जो है वो यूक्रेन की तरफ से खाड़ी के देशों को दिए जाएंगे। और इसी बीच में जेलेंस्की ने इस बात को कहा है, खाड़ी के देशों को इंफॉर्मेशन दी है कि ये सऊदी अरब में आपका विमान खड़ा हुआ था, इसके बारे में सटीक लोकेशन ईरान को मिली है और वो सटीक लोकेशन मिली है रूस के जरिए। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस 3 तरीके से काम करता है, 3 तरीके से फोटो लेता है। पहले दिन फोटो लेगा, दूसरे दिन अगर फोटो फिर से ली जा रही है तो इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटे में 48 घंटे में हमला होने वाला है। और ये आप देखिए कि रूस की काबिलियत है और उसके बाद में ईरान की ताकत है कि रूस टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसको बता रहा है कि यहां पर पिन पॉइंट यहां पर हमला करना है। और रूस ईरान की जो मिसाइलें हैं उस सटीक उसी जगह पर जाकर के मार कर रही है। और बड़ी बात यह है कि ना तो एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक पाया और ये इतनी बड़ी संख्या में 29 ड्रोन और उसके साथ साथ 6 बैलिस्टिक मिसाइलें इसीलिए दागी गई थी ताकि यहां पर हमला करके इसको पूरी तरह से चकनाचूर करना ही मकसद था। यानी हर हाल में इस विमान को उड़ाना ही उड़ाना था। सटीक लोकेशन मिल चुकी थी और हर हाल में 100% कामयाबी के लिए पहले 29 ड्रोन वो छोड़े गए ताकि एयर डिफेंस सिस्टम वो कैच नहीं कर पाए और उसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और आखिरकार 3 KC-135 विमान वो खत्म हो गए और ये एक E-3Z ये विमान भी खत्म हो गया। अब इसकी जरा खासियत मैं आपको बता देता हूं। ये जो विमान है इसको कहा जाता है AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। हवा में उड़ता हुआ ये रडार कमांड सेंटर है और दुश्मन की गतिविधि पर लंबी दूरी से ही नजर रखता है। इसका जो मुख्य काम है वो यही है कि दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन्स उनको ट्रैक करना है। इसका काम अपने फाइटर जेट्स को गाइड करना, उनको कंट्रोल करना और युद्ध के दौरान कंट्रोल और कमांड सेंटर की तरह से ये काम करता है। एयर डिफेंस नेटवर्क को आपस में जोड़ना ये भी इसका काम है। और इसके खास फीचर ये हैं कि इसके ऊपर लगा हुआ गोल रडार डोम जो 360 डिग्री निगरानी की इसकी क्षमता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक टारगेट को पकड़ सकता है और एक साथ 100 से ज़्यादा टारगेट ट्रैक करने की इसकी क्षमता है। अगर 100 मिसाइलें या ड्रोन एक साथ इसके आसपास में आ रहे हैं या इसके दायरे में है तो ये 100 टारगेट को एक साथ कैच कर सकता है कि अलग अलग डायरेक्शन में कहाँ कहाँ पर ड्रोन्स जा रहे हैं या कहाँ कहाँ पर मिसाइलें जा रही है। उसके बाद में अलग अलग जो भी फाइटर जेट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं उनको निर्देश देना कि कहाँ कहाँ पर आपको अटैक करना है। या जो नीचे एयरबेस हैं या मान लीजिए कि समुद्र के अंदर जो जंगी जहाज़ खड़े हुए हैं वहाँ पर मैसेज भेजना, ये सारा काम जो वो इसका था। यानी बहुत बड़ी जो है वो सफलता हाथ लगी है कि आपने दुश्मन के एक ऐसे जासूस जहाज को गिरा दिया है जो जासूसी कर करके लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा था। आपने एक बड़े जासूस को मार दिया है। यानी 100 लोगों को जमीन पर मारना और एक आदमी को ऊपर मारना बात बराबर होती है, वैसे ही ये यहां पर हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये 5,000 करोड़ रुपए का ये विमान है और ये
दुश्मन को दिखे बिना ही ये हमला कर सकता है और इसको युद्ध के अंदर आंख और दिमाग की तरह से इसको माना जाता है। और इससे पहले कि दुश्मन इसको पकड़े, ये दुश्मन के टारगेट्स को पकड़ करके उनको खत्म करवा देता है। तो एक ऐसे सिस्टम को जो है वो तबाह कर दिया है। बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से इस वक्त में ईरान वो इस युद्ध में हावी दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और ईरान वो इस युद्ध में अभी भी सीज फायर के लिए इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन उस सबके बावजूद वो अमेरिका का बहुत नुकसान करने के लिए अभी भी सक्षम है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसको किसी भी तरीके से 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से अमेरिका पूरी ताकत झोंकने के बाद में, हर तरीके का प्रेशर लगाने के बाद में अभी तक खुलवा नहीं पाया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी तक बंद है। सीज फायर को लेकर के दो टूक जवाब दे दिया कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम ये थोड़ा थोड़ा समय के लिए युद्ध को बंद कर दो, फिर आपको समय मिल जाए, आप दुगनी ताकत से हमला करो, वो समय हम आपको नहीं देने वाले हैं। हालांकि अभी भी बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में सऊदी अरब, इजिप्ट, मिस्र, तुर्की और ये जो है अलग अलग देशों के मंत्री वो बैठेंगे और वो बैठ करके वहाँ पर हो सकता है कि कोई न कोई मसौदा तैयार किया जाए। लेकिन वो बातचीत कितने सिरे चढ़ पाएगी, अभी भी लगता है कि इसमें और काफ़ी दिन जो है वो गुजर जाएंगे। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो म्याद दी गई थी 6 अप्रैल की वो म्याद वो भी अभी जो है वो बाकी है। भारतीय समय के अनुसार जो है वो 7 अप्रैल सुबह 5 बजे तक की वो म्याद बाकी है। तो अभी भी काफ़ी समय है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि जिस तरीके से ये लगातार हमला हो रहा है और जिस तरीके से ईरान हमला पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं ईरान की जो रणनीति है वो यही है कि आज नहीं तो कल अगर सीज फायर होता भी है तो सीज फायर होने से पहले जितना नुकसान कर सकते हो नुकसान कर दो। और ये सीज फायर में कुल मिलाकर के ट्रंप की तरफ से यही कहा गया था कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, ऑयल फैसिलिटी पर, गैस फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके के जो जहाज हैं उनकी लोकेशन अगर मिल रही है तो वो जहाज खत्म कर दिए जाएंगे, वो उड़ा दिए जाएंगे। ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान जो है वो एक मैसेज दे रहा है, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि जिसने उसको कमजोर समझा, जिसने उसको कमजोर आंका ईरान को, उनको ये बता रहा है कि भैया तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान को कम आंकने की जो बड़ी गलती की है उसकी सजा एक तरीके से ईरान दे रहा है। अगर ईरान को सही तरीके से अमेरिका की तरफ से डील किया जाता तो संभवतः ये नौबत नहीं आती। लेकिन आपने आयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया, आपने अली लारिजानी को मार दिया, आपने बड़े उनके लीडर्स को मार दिया और अब आप चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए ताकि आप किसी तरीके से अपने बेस को ठीक कर सके। इस वक्त में अमेरिका के सैनिक वो छुप छुप करके काम कर रहे हैं। बताइए, कोई सैनिक युद्ध के समय पर वो मैदान में दिखाई देता है, वो दुश्मन के ऊपर गरजता हुआ बरसता हुआ दिखाई देता है, या वो होटल्स में छुपा हुआ दिखाई देता है? इस वक्त में अमेरिकी सैनिक वो होटल्स में छिप छिप करके काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि अमेरिका के सैनिक वो रिमोटली एरियाज से काम कर रहे हैं। खबर तो ये है कि बहुत सारे अमेरिकी दूतावास वो भी खाली कर दिए गए हैं या उसमें भी बहुत कम नाम मात्र का स्टाफ है। ये इस वक्त में जो है वो अमेरिका की हालत है। अमेरिका के लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, बहुत सारे अमेरिकी वो वापस जा चुके हैं। अमेरिका ने तो शुरुआती हफ्ते में ही साफ कर दिया था कि जिसको भी जाना है, इजराइल में जो अमेरिकी दूतावास है वहां से मैसेज दिया गया था, बाकी खाड़ी देशों में जहां जहां पर अमेरिकी दूतावास है वहां से मैसेज दिया गया था कि जो भी अमेरिकी अगर इस इलाके को छोड़ करके जाना चाहते, इन देशों को छोड़ करके जाना चाहते हो चले जाए। अमेरिका किसी के साथ में नहीं खड़ा है, अमेरिका अपने लोगों के साथ में नहीं खड़ा है। तो खाड़ी के देश जो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका उनका साथ देगा और ईरान तबाह हो जाएगा और फिर से ये एक तरीके से इस मिडल ईस्ट में नया ऑर्डर सेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि सपने बहुत दूर हैं। लेकिन जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है ये बहुत भारी नुकसान है और जाहिर सी बात है इस नुकसान की भरपाई अमेरिका कैसे करेगा या अमेरिका की तरफ से किस तरह का हमला किया जाता है, इस पर नज़र लगातार बनी हुई है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लगातार मेरी कोशिश यही है कि जो जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं और आसान भाषा में पहुंचाई जाए। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो
आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए। शुक्रिया।